प्रणाम। एक बार पुनः आपका आपके अपने इस YouTube चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट पर मैं योगेश कुमार त्रिपाठी स्वागत करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको रुचि आ रही होगी। हम क्रमशः एक एक श्लोक का व्याख्या करते हुए चल रहे हैं। अभी पिछले श्लोक के बाद हम प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमने पहले देखा कि दुर्योधन क्रमशः अपने अपने दोनों पक्षों के जो वीर हैं उनके बारे में द्रोणाचार्य को बतलाता है, सभी महारथियों का परिचय देता है, सबको युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। और उसके बाद की घटना क्या होती है, जब दोनों सेनाओं के परिचय होने के बाद संजय यह बताता है कि धृतराष्ट्र से कि अब इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने तीव्र स्वर में शंख ध्वनि की, अपने अपने युद्ध घोष किए। संजय कहता है कि तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनिद्य उच्चे शंखम दद्मौ प्रतापवान। इस प्रकार अपने अपने बलाबल का निर्णय लेकर के शंख की ध्वनि हुई। कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म ने, प्रतापी वृद्ध पितामह ने सिंह की गर्जना के समान भयंकर ध्वनि वाले शंख को, अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन हर्षित हो गया। जब पितामह भीष्म ने युद्ध की घोषणा के लिए अपने शंख का उद्घोष किया तो उसे विश्वास हो गया कि अब जो है यह हमारे पक्ष में पूर्ण रूप से है, और उसे काफ़ी हर्ष का अनुभव हुआ। सिंह प्रवृत्ति के सिंह जो है, सिंहनाद के समान उनके शंख की ध्वनि हुई। और हम जानते हैं कि सिंह जो है यह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। यदि हम जंगल के घने एकांत में कहीं पड़ जाएं और काफ़ी दूर शेर की दहाड़ सुनाई दे जाए, तभी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय कांपने लगता है, जबकि हम जानते हैं कि शेर हमसे काफ़ी दूर है और हम स्वयं सुरक्षित हैं। हम देखते हैं, हम जानते हैं कि यह एक दार्शनिक बात है कि भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं होता। यदि भ्रम विजयी होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि भीष्म जो है भ्रम के प्रतीक है, यदि भ्रम विजयी होता है यानी भीष्म का पक्ष विजयी होता है, तो प्रकृति के जिस भयारण्य में हम हैं, हम रह रहे हैं, उसमें भय की एक परत और चढ़ जाती। और भ्रम जो होता है वो भय के अतिरिक्त और कुछ नहीं देता। इसके अलावा कौरवों की ओर से और कोई घोषणा नहीं हुई। उनकी ओर से कई अनेक बाजे बजे, ध्वनियाँ हुई, लेकिन जो भी हुआ सब भय उत्पन्न करने वाला ही था। प्रत्येक विकार, हम जानते हैं कि जो भी विकार हमारे अंदर है, समाज में है, या जो हमें दिखलाई पड़ता है, प्रत्येक विकार यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे अंदर कुछ न कुछ भय ही प्रदान करता है। अब उसके आगे देखा जाए कि तथा शंखा च भैर्य च पड़वानलक गोमुखा सहसाय अभयनंतः स सकः तुमुलो अभवत। जो एक बार पुनः सुन लें। ततः शंखा च भैर्य च पड़वानलक गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्तः स शब्दः तुमुलो अभवत। उसके बाद अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, बाजे आदि एक साथ बजे और उनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। विशेष बात यह थी कि सभी भयप्रद थे। कौरवों के पक्ष से जो भी बाजे, ढोल, नगाड़े जो भी बजे, वो सभी भय प्रदान ही कर रहे थे। अब कौरवों के बाद पुण्यमयी प्रवृत्तियों के प्रतीक यानी पांडव यहाँ पुण्यमयी प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं और कौरव पापमयी प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। अब कौरवों के बाद पुण्यमयी प्रवृत्तियों के प्रतीक पांडवों की तरफ से उद्घोषणाएँ हुई, संघ ध्वनियाँ हुई, जिसमें पहली संघ ध्वनि वासुदेव कृष्ण ने की। ततः श्वेते हययुक्ते महती सिंधने सितो माधव पांडव च एव दिव्यौ शंखौ प्रदधमधु। इसके बाद श्वेत घोड़े से युक्त, अर्थात जिसमें लेश मात्र भी कालिमा न हो, दूसरे शब्दों में श्वेत निर्मलता का प्रतीक है।
महति से अंदने महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। यहाँ ध्यान दें कि अलौकिक का तात्पर्य, अलौकिक शंख बजाए, अलौकिक का तात्पर्य है मृत्युलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक, जहाँ तक जन्म जन्मांतर का संबंध है उससे परे, ठीक है, उन सभी लोकों से परे पारलौकिक परमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा वासुदेव कृष्ण की है। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं है, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः स्पष्ट था कि युद्ध में विजय ही भी पांडवों की ही होगी। पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंडम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा विकोदर। ऋषिकेश वासुदेव कृष्ण जो सबके हृदय के सर्वज्ञाता हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा जाता है। उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया। पांचों ज्ञानेंद्रियों अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रियों जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं और उनके पांचों विषयों जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सभी को समेट करके अपने भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा थी वासुदेव की। देवदत्तम धनंजय, दैवी संपत्ति को अपने अधीन करने की क्षमता वाला अनुराग ही अर्जुन है। वस्तुतः अर्जुन जो है अनुराग का प्रतीक है। कैसा अनुराग? जो दैवी संपत्ति को अपने अधीन कर ले, वह अर्जुन इष्ट के अनुरूप लगाव, जिससे उस ऐसा अनुराग हो जाए अपने इष्ट के प्रति कि उनके लिए विरह वैराग्य में अश्रुपात होने लगे, गदगद गिरा नयन भानीरा, रोमांच होने लगे, इष्ट के अतिरिक्त अन्य किसी विषय वस्तु का ध्यान ही न हमारे मन में हो, उसे ही हम अनुराग कहते हैं। यह अनुराग ही परमात्मा में प्रवेश दिलाने में सफल होता है और इस स्थिति में व्यक्ति दैवी संपत्ति पर अधिपत्य स्थापित कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। जो दैवी संपत्ति है, दैवी संपत्ति पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, उसी को दूसरे रूप में हम धनंजय कहते हैं। एक धन तो बाहरी संपत्ति है जो शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, और लेकिन इस धन का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। इसके विपरीत आत्मिक संपत्ति, जो आत्मिक संपत्ति अंदर की संपत्ति है, जो हमारे अंदर के दैवी गुण हैं, वे गुण ही वास्तविक संपत्ति है। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्री को यही समझाया है कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति ही है। यानी जब तक आत्मिक संपत्ति हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक हमें जो है निश्चिंतता नहीं मिलेगी, हमें शांति नहीं मिलेगी, अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं मिलेगी। इसी प्रकार भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। इस श्लोक में उसे ब्रिकोदर कहा गया है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुला सहदेव च सुघोष मणि पुष्पको। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कुंती कर्तव्य का प्रतीक है और युधिष्ठिर धर्म के साक्षात अवतार माने जाते हैं। धर्म पर स्थिरता बनी रहेगी तो अनंत विजयम अर्थात परमात्मा में स्थिति प्राप्त होगी। युद्धे स्थिर स युधिष्ठिर। प्रकृति पुरुष क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख में भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन यह स्थिति आती है कि वह परमात्मा जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, वह परम तत्व परमात्मा हमें विजय दिला देता है। इस संसार से, इस दुनिया से, हमारे इस नश्वर शरीर से। हम देखते हैं कि जो भी हमें फोटोग्राफ दिखाई देते हैं, उसमें वासुदेव कृष्ण का रंग नीला दिखाई देता है। दरअसल उनका रंग नीला नहीं था, वो ब्लूइश ब्लैक कलर के थे, हल्कापन नीला लिए हुए सांवले रंग के थे। इसके पीछे भी एक दर्शन छिपा हुआ है। आसमान का रंग नीला है, जबकि वह कुछ है नहीं। आसमान अनंत है, अपरिमेय है, शून्य है,
लेकिन इसलिए हमें वह नीला दिखाई देता है। और उसके प्रतिबिंब से, उसके प्रत्यावर्तन के कारण महासागरों का जल हमें नीला दिखलाई पड़ता है। वस्तुतः वासुदेव कृष्ण आसमान की तरह अनंत हैं, आदि हैं, अनादि हैं और सागर की तरह गहरे हैं। तो इसी कारण हमें हमारे दार्शनिकों ने जो रूप की कल्पना की थी वासुदेव कृष्ण के, वह शायद नीले रंग की रही होगी कि वह जहाँ आसमान की तरह गहरे हैं, आसमान की तरह आदि हैं, अनंत हैं, जिनका कोई पार नहीं है, और वहीं सागर की तरह गहरे हैं। इसी प्रकार आगे चल करके इसी श्लोक में है कि नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया, सहदेव ने मणिपुष्प नामक शंख बजाया। अब इसी के साथ आज हम विराम लेते हैं, फिर हम अगले वीडियो में अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए, और जो भी कहीं हमसे भूल हो रही हो तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। प्रणाम।